सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो किन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालू निरखु नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। धाम धनी अक्षरातीत अपनी प्यारी रूहों को अपने संग ले आए एक ऐसे तिलस्म के खेल में जिसको उन्होंने स्वयं धाम में अपने दिल में ले रखा है। वस्तुतः जो मूल तन है नूरी तन, वो न परम धाम से कहीं बाहर जा सकते हैं, तो आने का तो प्रश्न ही नहीं होता। पर ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अक्षरातीत और अक्षर श्यामा जी महालक्ष्मी न परम धाम से कहीं बाहर जा सकते हैं और फिर आने का प्रश्न ही नहीं होता। गए ही नहीं तो आएंगे। लेकिन सुंदर साथ, इसके बावजूद धाम धनी ने ऐसा करिश्मा किया है कि उसको जब भी हम सुनते हैं तो हमारे दिल के अंदर इतना कौतूहल उत्पन्न हो जाता है कि एक बार धाम धनी का वो सुंदर मुखड़ा, सुंदर स्वरूप देख भर लें बस, तो वो जो उत्सुकता जागती है दिल के। तो यहां जितने भी हम सुंदर साथ बैठे, हमें ये अपने दिल के अंदर देखना है कि क्या वो उत्सुकता जगती है कि खाली एक समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, चलो बैठ जाएं जूम पर सुनते रहें राज्य का नाम। इससे काम नहीं चलेगा। वो कौतूहलता, वो उत्सुकता, वो उतावलापन हमारे दिल के अंदर हमें महसूस होना चाहिए। आज दिल में भाव यही है, आप सभी के चरणों में विनती करते हुए कहता हूं, क्योंकि ये खिलवत की बातें जो परम धाम में हुई, किस प्रकार से राज्य हमको यहां ले आए और किस प्रकार से हम धाम में अपनी सुरता अपने मूल तनों में पहुंचाते हैं, ये हम सुंदर साथ ने कई बार चर्चा आपस में मिल बैठकर किया। लेकिन आज कुछ उसका रंग अलग होगा। कारण ये कि हम सुनते तो 20 बार हैं। अगर आप किसी भी सुंदर साथ को कहिए कि तीजी भोग पे क्या क्या हुआ था, ऐसे सुना देंगे जैसे
एक ग्लास में पानी भरा हुआ है, डग 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 गिरा दे, लेकिन उस पानी का एक बूंद का रस भी हमारे दिल में नहीं आता, बस सुना देंगे। आपको याद पड़ता है जब उन्होंने कहा था कि ये खेल तुम्हारे देखने के योग्य नहीं है, तुम इस खेल की चाहना मत करो, ये कहा था ना? क्या आपको याद आती है ये बात? तो आज की चर्चा यही है कि एक एक बात जो धामधनी ने की वो हमें याद करनी है। सुंदर साथ, आपको पता है हुक्मे वेद कतेब में लाखों लिखे निशान। श्रीमद् भागवत गीता प्रत्यक्ष रूप में किसने कही? विष्णु जी के पूर्ण अवतार कृष्ण जी। कहां कही? कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध शुरू होने के पहले। किसको कही? अर्जुन। और क्या कहा? गीता के 720 श्लोकों के अंदर 8वां अध्याय है और उसकी 5वें श्लोक से 10वें के बीच का जो भाव है वो मैं आपके सामने रखता हूं। 5वां श्लोक है कि जो व्यक्ति भी देह छोड़ते समय मेरी याद करेगा एकाग्र चित्त होकर, वो बिना किसी रुकावट के तन छोड़ने के बाद सीधा मेरी शरण में आएगा और मेरे दिल का सब सुख उसको प्राप्त होगा। आगे कहते हैं, कोई भी व्यक्ति देह छोड़ते समय जिसका भी ध्यान करेगा वो उसी योनि को प्राप्त होगा। सुंदर साथ, ये एक इशारा है। राज्य ने अपने हुक्म से उन कृष्ण जी के तन से ये कहलाया था, तो आप क्या सोचते हैं कि वो इन दुनिया वालों के लिए कहलाया या अर्जुन के लिए कहलाया? अरे आने वाली ब्रह्म सृष्टियों के लिए कहलाया था। सिर्फ इशारा के लिए वो कृष्ण जी का तन था और अर्जुन का तन था। तो कृष्ण जी के मुख से वो बात कहलाई और अर्जुन के श्रवण अंग से वो बातें ली जो वास्तव में ब्रह्म सृष्टियों को लेना है और पर ब्रह्म का कहना है। तो सुंदर सा क्या कहा कि अगर तुम एकाग्र चित्त होकर मेरा ही ध्यान करोगे, मेरे ही वचनों को याद करोगे, तो तुम बिना किसी रुकावट के मेरे पास ही आओगे। अब वाणी में खिलवत में परम धाम की बड़ी वृत्त जो अभी चर्चा चल रही है, प्रकरण 77 इश्क रब्द का प्रकरण, उसके अंदर जितनी बातें की याद करके बताना, 24 घंटे के अंदर हमारे हृदय के कानों में वो धामधनी की बातें कितनी बार गूंजती हैं।
कि ये खेल तुम्हारे देखने योग्य नहीं है। तुम इस खेल की चाहना मत करो, मत करो, मत करो। उन्होंने ये भी कहा कि तुम आपस में सब मिलके इतना प्यार करते हो और ऐसी ऐसी जगह तुम्हें पहुंचाऊंगा जहां तुम एक दूसरे को बिल्कुल नहीं पहचानोगे। प्रेम का भाव तो दूर की बात, पहचानोगे तक नहीं। हां, दुश्मनी चाहे कर लो, लेकिन प्रेम वहां नहीं मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जिस परम धाम के 25 पक्षों में तुम हर घड़ी लीला विलास करती रहती, रमण करती रहती, हर पक्ष, वो कोई पक्ष तुम्हें याद ना आएगा। ना लीला याद आएगी, ना हमारी कही हुई बातें याद। रंग परवाली जिसका तुम्हें पूरे 15 घंटे इंतजार करना पड़ता है कि अब ये 15 घंटे सुबह 6 बजे से रात्रि के 9 बजे हुए और हम धामधनी के संग अकेले में विहार करें अपने मंदिर के अंदर, वो रंग परवाली मंदिर की भी याद न रहेगी। तुम मुझसे इतना लाड़ लड़ाती, खावंद खावंद कहते नहीं थकती, अपने आप को आशिक कहते कहते नहीं अघाती, लेकिन न मैं तुम्हें याद आऊंगा, ना मेरी पहचान हो, और ना तुम्हारी ये कि मैं आशिक हूं, इश्क मेरा बड़ा है, ये भी याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं है। तो सुंदर साथ, आज हमें अपने दिल के अंदर ये विचारना कि ये बातें कितनी देर हमारे दिल के अंदर गूंजती है। क्या हमारा दिल रूपी एक वीणा है जिसके अंदर 14 तार हैं। वीणा तो आप सभी ने यहां का वीणा देखा होगा, और उसमें न जाने कितने तार हो, हमें उससे मतलब नहीं। हमें मतलब है अपने दिल रूपी वीणा में, और जिसके अंदर 14 तार राजी ने बांध रखे। रास प्रकाश खट, कलश सनंद किरंतन खुलासा, खिलवत परिक्रमा सागर से निगार, सिंधी मार्फत सागर कयामत नाम। ये 14 तार बंधे, और इन तारों को जब धामधनी इल्म से, अपने हुक्म से, अपनी मेहर से और अपनी निस्बत के कारण उस पर अपनी कोमल अंगुलियां चलाते हैं, तो संगीत धाम का गूंजने लगता है हमारे दिल में। इन 14 तारों से निकलता हुआ, इन 14 वाणी से निकलता हुआ, इस श्री कुलजम स्वरूप से वो वाणी की गूंज, वो खिलवत की बातें क्या हमारे दिल के अंदर प्रवेश करती। तो सुंदर सा, आज हमें ज्ञान तो बहुत मिला, हम सब बूढ़े हो रहे हैं। जो आज जवान है कल बूढ़े होंगे,
जो आज बूढ़े हैं कल उनकी रात्रि हो जाएगी, वो पूरे हो जाएंगे। लेकिन वो बात जो हुई परम धाम में, वो हमें याद करना है। आपको वो दृश्य तो याद है? चलो दृश्य ही बताओ मुझे सुंदर सा। जिस दिन हमारी सुरता को राज्य इस ब्रह्मांड में लाए, कैसे लाए ये मैं बता चुका हूं, एक बार और आज बता दूंगा, क्योंकि हम लोग हमारी मेमोरी बहुत शॉर्ट है। मेमोरी माने याददाश्त। हमारी याददाश्त बहुत थोड़ी है। परसों बताऊंगा, आज भूल जाएगा। चलो परसों की छोड़ो, जो कल बताऊंगा वो भी आज भूल जाएगा। तो धामधनी ने जो बातें की वो कहां याद रही? तीजी भौम पर पशु पक्षियों का मुजरा लेते हुए 6 बजे से 7:30 बजे तक की इस लीला के बाद श्यामा जी कहां पधारती हैं? अपने आसमानी रंग के मंदिर में। कहां पर है वो? जो प्रथम हार है 6000 मंदिर का, उसके बाद जो दूसरा हार है 6000 मंदिर का, 28 स्तंभ के चौक के नैऋत्य कोण के सामने आसमानी रंग का मंदिर। वहां हम सब सखियां पहुंचती हैं श्यामा जी का श्रृंगार कर, और वहां श्यामा जी को हम कहते हैं कि धामधनी हमेशा ये कहते हैं वो आशिक, उनका इश्क बड़ा है। लेकिन हम ये कहते हैं हम आशिक हैं, हमारा इश्क बड़ा है, और इस बात का निवेरा श्यामा जी आज आप राजी से करा दीजिए। मतलब हमने तो ये टेकन फॉर ग्रांटेड, मतलब हमने तो ये ले ही लिया था कि श्यामा जी भी यही कहेंगी कि हाँ रूहो तुम्हारा इश्क बड़ा है और तुम आशिक हो। तो इस आवेग में हमने श्यामा जी को कह दिया, और श्यामा जी के दिल में हुक्म की ऐसी पेंग उठी कि वो विचारने लगी कि ये रूहें कह क्या रही हैं, इनका इश्क कैसे बड़ा हो गया? इश्क तो मेरा बड़ा है, और मैं अपना इश्क राज्य को देती हूं, रूहों को देती हूं, और मैं ही सबकी आशिक। और फिर श्यामा जी के साथ रूहें 28 स्तंभ से 3 सीढ़ियां चढ़ना है। वो एक सीढ़ी चढ़ती, राज्य का श्रृंगार दहलान में होता है, और वहां से राज्य एक सीढ़ी नीचे होता है। अर्श मिलावा ले चली अपने संग सुबह, किया चाया सब दिल का आगू आए लिए मेहरबान। और उन्होंने श्यामा जी की आगवानी की, और हम सभी सखियां, और जैसे प्रतिदिन लीला चलती है वो चलती रही, लेकिन सब सखियों के दिल में एक ही बात कि आज तो इश्क का निवेरा हो ही जाए। आशिक कौन है? इस आशिकी की का निवेरा हो ही जाए। उसके बाद वनों में गई, बागों में गई, शाक सब्जी ले आई, तरह तरह की लीला जो
दिन प्रतिदिन होती है वैसी करती रही, लेकिन सिर्फ एक ही बात कि इश्क हमारा। तो सुंदर सा ये बातें आपने सुन रखी, लेकिन क्या हर समय आपके दिल में ये बात गूंजती है? अभी आप 11 बजे इस चर्चा पे बैठे, क्या आपको तीजी भौम याद आ रहा है जहां पे राजी भोजनार्थ बैठे हैं और हम सब सखियां उनको अर्गाव नहीं? यहां चर्चा में बैठने के पहले क्या एक बार भी उस दृश्य को लिया? नहीं लिया। तो सुंदर सा हमें वो बातें याद करनी, और वहां पे 3 बजे तक जैसी लीला होती, उसके बाद राजी श्यामा जी से कहते हैं सखियों से पूछो कि कहां चलना है। तो सखियां एक स्वर में कहती हैं कि खेल में उतरना है। उसके बाद राजी कई बार मना करते हैं, 3 बेर मना करते हैं। जब बात नहीं बनती तो मूल मिलावे में लेके पहुंचते, और हम सबकी सुरता उस खेल में डाली जो राजी ने अपने दिल में लिया, और हमारे सारे मूल तन अब न देख पा रहे हैं, न सुन पा रहे हैं, न कह पा रहे, बेसुध, फरामोश, और उनके दिल का प्रतिबिंबित स्वरूप इस स्वप्नमयी ब्रह्मांड जो राजी ने दिल में लिया है, तो पर आत्म का जो स्वप्न स्वरूप है, जिसको प्रतिबिंबित स्वरूप कहते हैं, आत्मा के ये जो स्वरूप सुपन के असल नजर बीच इन, वो देखत हमको ख्वाब में, वो असल हमारे तन। तो ये ख्वाब कहां चल रहा है? रूहों के दिल। जैसे हम शैया पे लेट जाते हैं, गहरी निद्रा आ जाती है, तो मेरे दिल में एक स्वप्न नगरी बन जाती है, और उस स्वप्न नगरी में मेरा एक स्वरूप होता है, और मेरे दिल के नैन की नजर उस स्वरूप पर होता है, और उस स्वरूप के नैन की नजर उस खेल पर। तो मेरा दिल भी उस खेल को देख रहा होता है, और मेरा प्रतिबिंबित स्वरूप की नजर भी उस खेल को देख रही होती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे पर आत्म के दिल के नैन की नजर पर आत्म के प्रतिबिंबित स्वरूप जो उस खेल जो राजी ने दिल में लिया है, उसके अंदर प्रवेश कर जाता। तो जो पर आत्म की नूरी नजर है, वो इस ब्रह्मांड में नहीं आती, वो कहां आती है? राजी के दिल में, जहां पर उस पर आत्म का प्रतिबिंबित स्वरूप है, उसके ऊपर पड़ती है, और उस प्रतिबिंबित स्वरूप की नजर उस खेल पर पड़ती है जो धाम धनी के दिल रूपी पर्दे पर चल रही है। तो पर आत्म की दिल के नैन की नजर भी उस खेल पे, उसके प्रतिबिंबित स्वरूप की नजर भी उस खेल पे, और वो खेल कहीं आया न गया, वो धाम धनी के दिल में है। सुपन होत दिल भीतर, पर आत्म के दिल में, और धाम धनी ने भी अपने दिल में ले रखा। सुपन होत दिल भीतर रूह कहूं नानक से। जैसे हम शैया पे लेटते हैं, हम स्वप्न देखते हैं, तो हम अपने मूल तन से थोड़ी ना कहीं चले जाते, वो तो हमारा दिल भ्रमण करता है, और दिल के नैन की नजर उस भ्रमण होने वाले स्थान का अवलोकन करता रहता है।
इसी प्रकार से पर आत्म जैसे ये तन शैया पे विराजता है, वैसे ही पर आत्म राज्य के चरणों में विराजता है। ना ये तन कहीं गया और न पर आत्म का तन कहीं गया। हाँ, इस तन के दिल एक ऐसे ब्रह्मांड में चला जाता है जो हम पहले जागृत में देखा करते थे, अब वो हम स्वप्न में देखने लगे। सुंदर साथ परातम परम धाम में धामधनी श्यामा जी और सखियों के साथ 25 पक्षों में रमण करते और क्या देखते? पहाड़ है, बाग बगीचे हैं, वन है, जिमी है, आसमान है, हिंडोले हैं, जल है, तेज है, वायु है, पशु है, पक्षी है, दरख्त है, बगिया है, फव्वारे हैं, महल है, मंदिर है, हवेलियां हैं, कोठड़ियां हैं। यही तो हम अष्ट प्रहर की लीला में देखते आए और राज्य भी हमारे संग हो। तो राज्य ने एक स्वप्न का ऐसा मंडल लिया जो कुछ वैसा ही है जो हम परम धाम में देखा करते। अब वो स्वप्न स्वरूप के दिल के नैन की नजर उस खेल में पड़ी जो हम जागृत में जैसे देखते थे, अब स्वप्न में देखने लगे। और वो स्वप्न रूपी खेल राज्य ने अपने हुक्म से अक्षर के मन के अंदर डालकर ये स्थूल ब्रह्मांड 14 लोक का खड़ा कर दिया, जो एक पानी के बुलबुले के माफक गए। जैसे ही नींद खुलती है, स्वप्न मिट जाता है, वैसे ही अक्षर ब्रह्म के दिल को जब भी हुक्म होगा तो वो ये सारे ब्रह्मांड को अपने अंदर समेट लेंगे और ये ब्रह्मांड नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसे ब्रह्मांड अक्षर ब्रह्म करोड़ों करोड़ों एक पाव पलक के अंदर बनाकर मिटा देते। तो अक्षर ब्रह्म जिस तरह से इस ब्रह्मांड को जागृत अवस्था में देखा करते थे, अब स्वप्न अवस्था में देख रहे हैं, क्योंकि वो भी फरामोश हैं। अब सुंदर साथ धामधनी ने जितनी बातें हमसे की, आज हम लोग उसको याद करेंगे। तब बरजे हक सुभान ने, ये 32वां चौपाई है, प्रकरण 77 का, परम धाम की बड़ी वृत्त इश्क रबद का प्रकरण 32 नंबर चौपाई। तब बरजे हक सुभान ने, एह नाही तुम देखन जोग, तुम जाओ जब खेल में तब रहे न मुझसो संयोग। यानी अपनी निस्बत को तुम भूल जाओ, और ये ऐसा खेल है जहां तुम निस्बत को ही भूल जाओगे, इसलिए ये तुम्हारे योग्य नहीं है, नहीं है, नहीं है। भूलोगे तुम अरस को और भूलो अपना तन, और मुझको भूल जाओगे न याद आवे असल। तो ये सुंदर साथ अभी आपने सुन ही लिया कि तुम परम धाम को भूल जाओगे, अरस यानी परम धाम, भूलोगे तुम अरस को और भूलो अपना तन, अपने मूल तन को भूल जाओगे, और मुझको भूल जाओगे यानी मुझे भी भूल जाओ।
खावंद खावंद आशिक आशिक कहते फिरते हो, कुछ भी नहीं, मुझको भूल जाओ। ना याद आवे असल वतन, यानी अरस के अंदर जो असल वतन है वो रंग महल, लाहूत के अंदर हाहूत। तो रंग महल के अंदर जितनी हमारी प्रेममयी लीला होती है, तो वतन ही असल वतन भूल जाओगे तो लीला कहां याद रहेगी, निस्बत भूल जाओगे तो लीला कहां याद रहेगी, अपने आप को भूल जाओगे तो लीला कहां याद रहेगी, मुझको भूल जाओगे तो लीला कहां याद रहेगी। तब कहा रूहों ने हम क्यों भूले हक, कोई तन अपना भूलत, क्यों भूले तुम सोई सक। तब हम रूहों ने, जब राज जी ने ये बात की तो हमने कहा कोई अपना तन भी भूल सकता है क्या, और हम आपको तो भूल ही नहीं सकते, और आपसे जो हमारा हम इश्क आपको देते हैं वो कैसे हम भूल जाएंगे। तब कहा हक ने तुम देखोगे और देश, तहां वजूद तुम्हारे पहनेंगे और भेष। तब राजी ने कहा कि तुम सब यहां पर नूरी तनों में हो, नूरी वस्त्र आभूषण से सुसज्जित हो, और सब एक जैसे दिखते हो जैसे तुम्हारी श्यामा महारानी, और श्यामा महारानी बिल्कुल वैसी दिखती है जैसा मैं दिखता हूं। सबका नूर का सौंदर्य एक समान है, लेकिन जिस देश में जाओगे वहां नूर की तो कोई बात ही याद ना आएगी, और न परम धाम के वस्त्र और आभूषण। कोई स्त्री तन में होगा, कोई पुरुष तन में होगा। स्त्री स्त्रियों के बीच में बात करेगी, पुरुष पुरुषों के बीच में बात करेगी, और दिल की तो पहचान ही नहीं। और जिस जगह पे जाओ, पहले मैंने तुम्हें कहां भेजा था, ब्रज में, जहां तुम सब इकट्ठी गई थी, सुरता से हुक्म लेकर गया था, मेरा धामधनी कहते। फिर इकट्ठी तुम रासमंडल में, नित्य वृंदावन के, सब वहीं थी, कहीं और नहीं। और परम धाम में भी तुम मेरे पास ही, लेकिन वो ऐसा ख्याल है, ऐसा तिलस्म है, जादू का खेल, जहां तुम सब अलग अलग देश में पहुंचो और वहां का परिधान बिल्कुल अलग। आपको तो पता ही, जैसे भारतवर्ष में ही इतने प्रदेश हैं, इतने जिले हैं, सबके भाषा अलग, सबका वेशभूषा अलग, सबका परिधान अलग है। दो वही तन, स्त्री तन पुरुष तन, लेकिन सब जुदा जुदा। वहां पे जो तुम तन धारण करोगे, पहनोगे, और भेख, इतने तरीके के भेख होंगे। कोई साड़ी पहनेगा तो कोई कमीज पैंट, कोई कैसा कोई कैसा कोई कैसा। आप विचार सकते हो, उसको कहने की आवश्यकता है। कोई कहे मैं महतारी, कोई बेटा होए के आए, कोई भाई भतीजे कबीना, कोई
जोरू भेख दिखाए। सुंदर साथ ये बात समझ आ रही? परम धाम में कोई महतारी है, कोई बेटा है, कोई भाई भतीजा है, कोई कबीला है, कोई समुदाय है, कोई जोरू है? कुछ नहीं। तो जब ये बातें राजी ने कही कि तुम ऐसे देश में जाओगे कि वहां कोई अपने आप को महतारी कहेगा, कोई बेटा कहेगा, कोई भाई कहेगा, कोई भतीजा कहेगा, कोई कहेगा मैं इस समुदाय से, कोई कहेगा मैं इस समुदाय से। आप तो जानते ही हो कितने पंथ पैड़े इस संसार में हैं कि जिसका हिसाब नहीं। हम सब ने अपना अपना कबीला बना रखा है। कोई गाना गाने में मग्न है, कोई बजाने में मग्न है, कोई नृत्य में मग्न है, कोई कोल्हू पेरने में मग्न है, कोई खाद्य पदार्थ उगाने में मग्न है। सब अपनी अपनी लीला में मग्न है। ऐसा कबीला होगा। काहू बेटा कर बोलाओगे और कहीं पे तुम बाप बन जाओगे। हाँ बेटे आना इधर, यानी कि हुक्म चलाते रहोगे। क्या इस परम धाम में मैंने तुम्हें एक बार भी ऐसा कहा चलो इंद्रावती इधर आओ? बोला कभी? आस भाई कहां बैठी हो, इधर आओ। लाड़ भाई कभी ऐसे आवाज लगाई? और यहां क्या होगा? काहू बेटा कर बोलाओगे, कोई बाप करे साध, तुमको तिन से इसक बड़ो आवे सवार। और इस दुनिया में महतारी जोरू, पति पत्नी, बेटा बेटी, जितने तरीके के रिश्ते आप सोच सकते हो, उसका स्वाद इतना मीठा लगेगा। होता विषैला है, ये याद रखना, क्योंकि उसका विष हमको नशे में डाल देता है, हमारे को बेसुध कर देता है। तो तुमको तिनसे जो प्रेम का एक प्रतिबिंबित स्वरूप होगा, उसमें तुम्हें बहुत स्वाद आएगा। ए पूजे पानी आग पत्थर, तुम भी चलो तिन लार, ए ठौर अर्श भूलोगे, कहां है परवरदिगार। सुंदर साथ, आज ही सुबह मैंने देखा, मैं धनी की कृपा से, एक छोटा सा पार्क है हमारे घर के सामने, मास्क वास्क लगा के मैं टहल रहा था। सुबह प्रातः काल का वक्त, एक स्त्री बहुत तेजी से एक लोटे में पानी लेकर और एक हाथ में कुछ शायद खाद्य पदार्थ होगा और कुछ हाथ में बांधने वाला डोर था लाल रंग का, उसको लेकर दौड़ती दौड़ती आई महिला। तब तक मैं आगे निकल गया और उन्होंने वहां खड़े होकर कुछ किया और मैंने पूरा जब चक्कर लगा के वहां पहुंचा तो देखा एक छोटे से पीपल का पेड़ था, जिसके ऊपर वो लाल डोरी बांध कर कुछ तिलक टीका करके जल चढ़ा रहे और बार बार सिजदा कर रहे।
सुंदर साथ याद करो, अगर तुम्हारी परम धाम की ब्रह्म सृष्टि उस तन के अंदर बैठी हो तो तुम्हें कैसा लगेगा कि धामधनी ने सब कुछ मना किया और हम जाके पीपल का पेड़ पूज रहे हैं। फिर हमने क्या किया, गोबर के कुछ पिंड बनाए और उसके अंदर जो शीशे की गोटियां होती हैं, 2 आंख बना दिया, नाक बना दिया और फिर उसको पूजने लगे। क्या ये ब्रह्म सृष्टियों का तरीका है? ये पूजे पानी आग पत्थर तुम भी चलो तिन लार। लार माने वही राह अपनाओ। आप लोगों ने देखा होगा कितने लोग गंगा स्नान के लिए जाते, कोई पुष्ट भाव से जाता है, कोई मर्यादा भाव से जाता है, कोई प्रवाह भाव से जाता है। प्रवाह, चलो 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 गंगा नहा ले, तो वो भी चले गए गंगा नहाने। मर्यादा, नहीं भाई कुंभ का समय है, इस समय नहाने से मोक्ष मिलता है, चलो जाना चाहिए, तो चले गए गंगा में नहाने के वास्ते। और कोई किसी ने गंगा को मान लिया है कि उसका वही मूल स्थान है, वो उस पुष्ट भाव से उसके गंगा के अंदर प्रवेश कर जनेऊ को हिलाते हुए सूरज देवता को जल का अर्घ चढ़ाते हुए, क्या इन बातों से मोक्ष मिलेगा? मोक्ष तो आप सब जानते हो, क्या कहना, सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज। जिस देवी देवता की पूजा करोगे वो उसके लोक में चले जाओगे, और भी ज्यादा कस के तपस्या करोगे तो उसके जैसा रूप हो जाएगा, और भी तपस्या गहन कर लोगे तो उसके समीप बैठ जाओगे उसके लोक में। और सायुज्य यानी कि इतनी घोर तपस्या करोगे तो उसके अंदर प्रवेश कर लोगे। और जब महाप्रलय होगी, अभी मैं नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृत प्रलय की बात नहीं कर रहा, सीधा आत्यंतिक प्रलय, जैसे ही प्रलय हुई ये सारे जो भी थे सब समाप्त, और फिर से तुम्हें इस 84 लाख योनि में घूमना होगा। तो ये पूजे पानी आग पत्थर तुम भी चलो तिन लार। ओ ब्रह्म सृष्टियों, तुम भी वही राह अपना लोगे जो वहां के जीव सृष्टि अपनाएंगे। एक ठौर अर्श भूलोगे, अपने धाम को भूलोगे, मुझको भूलोगे, अपने आप को भूलोगे, निस्बत को भूलोगे, यहाँ के लीलाओं को भूलोगे, यहाँ के रस को भूलोगे, और यही याद नहीं आएगा कि कहाँ है मेरा खाबन, कहाँ है परवरदिगार। परवरदिगार यानी रूहों के खाबन। तब कहा रूहों ने, हमारा क्यों होए ऐसा हाल। अब देखो, चुनौती मिली थी और चुनौती को हमने कबूल किया है। आपने कहा भूलोगे, मैंने कबूल किया नहीं भूलेंगे। वाह क्या बात। तब कया रूहों ने, हमारा क्यों हो ऐसा हाल, तुमको कैसे भूल ही बाता सुनते हो तुसार। तुम्हारी बात जरा सी भी होगी तो हमारा दिल संकुल हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा, उमंग से भर जाएगा। हमारे यहां बैठे हुए सुंदर साथ बता दे कि उन बातों से जो अभी उमंग पैदा हो रहा है, क्या वो उमंग हमारे अंदर हर घड़ी हर पल बना रहेगा?
ऐसा होता नहीं है। पर जब उतर जाओगे तब कोई न रहे होशियार, अपनों सुख कायम भूलोगे नित बिहार। यहाँ के अपने आनंद के सुख, इश्क के सुख और जो लीला अष्ट प्रहर की है सब भूल जाओ। तब कहा रूहों ने हमको कहां भेजोगे दूर, तब कहा हक सुभान ने कहूं भेजो ना दूर तुम। तो हमें ऐसा थोड़ा सा दहशत तो हुई। फिर हमने पूछा क्या कहीं यहां से हमें दूर भेज दोगे? बोले कहीं दूर नहीं भेज, अपने चरणों में ही रखिए। रहो मेरे हजूर में बैठो पकड़ कदम, मैं तुम ऊपर रसूल भेजो पैदर पे तुम, और मैं तुम्हें संदेश वाहक भेजूंगा। यहीं पकड़ के बैठो और तुम्हारी सुरता मेरे हुक्म से ऐसे ब्रह्मांड में जाएगी जहां तुम्हें अपने हाथ को हाथ न सूझेगा, दिल को दिल से पहचान न होगी, तन को तन से पहचान न होगी, भेख को भेख से पहचान न होगी। कितनी भी बातें सुन लो पहचान ना होगी। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें रसूल यानी पैगंबर भेजूंगा, संदेश वाहक भेजूंगा, भेजो पैदर पे तुम, निरंतर तुम्हें ज्ञान भेजता रहूंगा। साहिद करूंगा मैं फिरस्ते, जबराइल और इसराफील को मैं साक्षी बना दूंगा कि जो मैं कह रहा हूं वो मैं करूं। कोई जगा न सके तब, लेकिन तुम्हें कोई भी जगा नहीं सके। सब संदेशे इतके मैं लिखो अपने बीच कलाम। कलाम यानी वाणी। क्या वो कुरान पाक, क्या वो कुलजम स्वरूप, क्या वो श्री पीतक साहिब, क्या वो श्री परम धाम की बड़ी, जो भी महामती के खिताब से उतरा वो धाम धनी का कलाम है। सब संदेशे इतके यानी यहाँ की सभी खिलवत की बातें मैं अपने वाणी में लिखवा दूंगा, और उसी में नहीं, अपने हुक्म से उसकी इशारतें तुम्हें वेद कतेबों में लिखवा दूंगा, गीता में लिखवा दूंगा। तब कहा रूहों ने क्या हम ऐसे होशी नादान, जो तुम भेजोगे रसूल हम सके न ताए पहचान। क्या हम ऐसी नादानी कर बैठेंगे कि हम तुम्हारे संदेश वाहक को भी ना पहचानेंगे? वो बेर बेर कहेगा कि मैं तुम्हारे खावंद का संदेश वाहक हूं, तो भी मैं नहीं पहचानेंगे। हादी मेरे मीठे सुकन कहेगा तुम्हें रोए रोए, तुम भी सुन सुन रोए सी पर होश में ना आवे। तुम खाओगे सौगंध हम ना मानो तब, ऐसी तो हम ना करें तुम आओ जगावन जब। और ये तुम यहां पूरे सौगंध के साथ कह रहे हो कि जब मैं तुम्हें जगाने आऊंगा तो भी तुम्हें याद नहीं आए। ऐसी तो हम ना करें तुम आओ जगावन जब, तुम जगाओगे भी और हमसे कुछ होगा। ऐसा कैसे हो? तुम्हारे फरमान को हम क्यों सकेंगे फेर, तुमको याद करते हम दर्द न आवे दिल में। और तुम्हारी वचनों को हम कैसे उलट देंगे, हम हुक्म उदूली कैसे करेंगे, और तुमको
याद करते समय हमारे दिल में क्या वो दर्द नहीं होगा, जिसको यहां कहा जाता है विरह। विरह की पीड़ा, टीस, कसक, दर्द। आपको याद होगा हमारे सदगुरु सरकार श्री बड़े प्यार से कहते थे, सुंदर साथ, ये वाणी ज्ञान की नहीं है, ये दर्द की वाणी है। बिना दर्द के दिल में ये वाणी प्रवेश नहीं करेगी। तो वो दर्द इस वाणी से मिलता है। प्रेम दर्द तुम्हारा मैं मांगू फेर फेर, प्यारे मिलूं प्यारे पीयूष, प्यारी महामत करे बेर बेर। धामधनी का प्रेम तभी आता है जब विरह की अग्नि में जलन होती है और माया की सभी पर्दे जल जाते हैं इस विरह की अग्नि में, तो उसका प्रेम स्वरूप निरख के आता है। जैसे एक स्वर्ण 16.5 बार तपने के बाद उसका कंचन स्वरूप, लाल स्वरूप, प्रेम का स्वरूप, इश्क का स्वरूप नजर आता है। एक खेल कैसा होएगा जिनमें तुम ना आओ याद, तिन तन अपना भूल जाओगे बुनियाद। तो अब हम धामधनी से पूछते हैं, वो ऐसा कैसा खेल होगा जिसमें हमें तुम्हारी याद नहीं आएगी? तिन तन अपना भूल जाओगे बुनियाद। तो राजी फरमाते हैं कि उस तन में जब तुम्हारी सुरता पहुंचेगी तो तुम अपने मूल को भूल जाओगे। तब क्या हक सुभान ने तुम्हारा ऐसा ना रहे इसक, वहां ठौर ऐसी देखोगे क्यों ए ना भाजे सुबह सक। तब राजी ने बताया कि जो तुम इश्क के बल पे यहां कूदती हो, वो तुम्हारा इश्क तुमसे छूट जाएगा। ऐसा वो तिलस्म का मंडल होगा जहां शक ही शक तुम्हारे अंदर होगा और कोई भी तुमको उस शक की जंजाल से, जंगल से निकाल नहीं पाए। क्यों ए ना भाजे सुबह से, क्या इतना जोर इसक का हमको ना करे मदद? हमारे इश्क का क्या इतना ही जोर है कि उस ब्रह्मांड में जाने के बाद हमारी मदद नहीं करेगा? और हम पर आवे रसूल कौल याद दिलावे जित। अब जो बातें यहां हुई, जिसका चरमोत्कर्ष था अलस्तो बेरबकुम, इतना कुछ करने के बाद हमें कुछ भी याद नहीं आएगा। तुम हमको उठाए देओगे याद सायत, कौन अलस्तो बे रब का क्यों भूले हम तित। जो आप हमको उस मूल मिलावे की याद दिला दोगे, 4:30 बजे शाम की याद दिलाओ, वो घड़ी वो साइत की याद दिलाओ, और जब हमारी सुरता इस ब्रह्मांड में आपके दिल के माध्यम से उतरेगी और तब वो आवाज आपकी गूंज रही होगी, कहया
उतरते हक ने, अलस्तो बेरब कुम, मैं तुम्हारा खाबंद नहीं हूं। तो ये बात भूल जाओगे। और हम ये कहते हैं कि हम इसको नहीं भूले। तब कया हक सुभान ने, जो आया तुम्हारे जैसा दिल, तो आओ आ जाओ, तुमको दिखाऊं, बैठो एक ठौर सब मिल। अब तुम्हारे दिल में ये बात आ ही गई है तो आ जाओ, बैठ जाओ हमको घेर कर, कि कहीं मैं फिसल न जाऊं। जानते हो मूल मिलावे में ऐसे घेर के हम क्यों बैठा है राजी जी, कि तुमको ये श्योरिटी हो जाए। श्योरिटी माने समझते हो, तुमको ये पक्का हो जाए कि मैं तुम्हारे बीच से निकल के कहीं भाग न जाऊं। इसलिए तुम ऐसे घेर के बैठना जैसे मेरे चरणों में झांझरी हो या कांबी हो या घुंघरी या कड़ना। जैसे वो टखने और काड़ो अंग पे ऐसे होते हैं ना, तो जैसे बीच में टखना राज्य का अंग है, स्वरूप है, तो उसके जो झांझरी की या घुंघरी की जितनी नग है वो सारे के सारे हम रूहे, जिससे कि राजी अपना वो टखना निकालने ना पाए। तो मूल मिलावे में भी हम उनको ऐसे घेर के बैठे हैं कि कहीं वहां से उड़नछू ना हो जाए। तो वो तो राजी नहीं कहा चलो हमको पकड़ के बैठ जाओ, मैं वादा करता हूं मैं तुमको छोड़ के कहीं नहीं जाऊं। तुम स्वप्न में जाओगे, चलो कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ। सिफत ऐसी कही मोमिनो, जाके अक्स का दिल अर्ज, हक सुपने में भी संग कहे, इन बिद रूहे अरस परस। ए जो मोमिन अक्स कहे, जानो आए दुनिया माहे, हक अर्स कर बैठे दिल को, जुदे इत भी छोड़े नाहे। धामधनी ने वादा किया कि हम तुमको छोड़ के कहीं नहीं चलेंगे, हम तुम्हारे संग रहेंगे, अंगे संग। मैं इंद्रावती के अंगे संग, तो खाली इंद्रावती के अंगे संगे थोड़ी, सभी आत्माओं के अंगे संगे। तो बैठो एक ठौर सब मिल, तीन बेर इनो बरजे, तीनों बेर फेर, बचन तो तीनों बेर इनो देखाए के, पीछे दिल करो रोशन। सुंदर सा तीन बेर मना किया, तो कितने तकरार बनाए? तीन, ब्रज, रास और चाल। तो ब्रज में भूले, आप तो हमारे यार, दोस्त, सखा हो। वो गरीब सुदामा बड़े शान से कहता था कि तुम मेरे सखा हो। क्या वो निस्बत ब्रह्म सृष्टियों की है धामधनी के साथ जो सुदामा की थी? याद करो। और फिर जब आपने कहा कि चलो आज ऐसी जगह चलते हैं कि रात्रि में पूनम की चांदनी में रास की रामतें, तो हम क्या कह बैठे?
तुम तो बिल्कुल कामी पुरुष हो, और घर में ननद है, पति है, बच्चे हैं, सास है, ससुर है, वो क्या कहेंगे? और देखने वाले गलियों में दुर्जन घूमते हैं, वो क्या कहेंगे? तुम्हें लाज नहीं आती? हम आशिक थे ना परम धाम में, देखिए अपनी आशिकी यहां। तो क्या हुआ? पहले तकरार में भूल, दूसरे तकरार में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अपना वतन तो याद हुआ नहीं। हम सब एक हैं क्या ये भी याद आया? सब सखी अपने आप को एक एक सखी मान रही थी, हमें वो भी याद। और आप हमारे प्रीतम हो इतना तो याद आया, लेकिन आपसे हमारी निस्बत कैसी, लीला कैसी, तो कुछ भी याद नहीं आया। तो तीजी बेर जब यहां इस ब्रह्मांड में तीसरे तकरार में आए, तो ऐसा घोर अंधकार, लेकिन नूर तारतम उतारा, जो पहले ही कहा कि मैं भेजूंगा रसूल। और उस ज्ञान से अब मैं तुम्हें जगाऊंगा, और जाग कर उसके बाद अगर तुमने गलती की तो क्या करूंगा? सोच लो सब लोग अपना अपना, मैं क्यों बोलूं? हम सब अपना अपना सोच लो। जब लग भूली वतन तब लग नाही दोष, जब जागी हक इल्मे तब भूली सिर अफसोस। तो सुंदर साथ, अगर हमारे दिल में वो बातें गूंजती रहे हर घड़ी हर पल, तब तो जानो कि तुम धामधनी के अंगना हो, नहीं तो अंगना कहलाने के अधिकारी हम नहीं हैं। तो याद करो वो साई जो हंसने मानिया के, तो खेल खुशाली लेके उठो करो के। तो सुंदर साथ जी, अब आपके चरणों में आज कोई वाणी से ऐसी ज्ञान की चर्चा नहीं हो रही कि सोचो कि आज बड़ा ज्ञान मिला। आज जानते हो क्या दिया है राज जी ने? प्यार भरी सोटी। सोटी यानी बेंत। लेकिन वो बेंत कैसी है जानती हो? फूलों की सुगंधित सोटी। उस सोटी से हमें जगा है। तो सुंदर सा आज यहीं पे विराम देते हैं। चौपाई हुई 53, 32 चौपाई से 53 चौपाई तक। तो इस चौपाई को याद कर लो सुंदर साथ। 3 बेर इनो बरजे, 3 बेर इन्हें मना किया, तीनों बेर फिर, और तीनों बार इन्होंने हमारी बात को नहीं माना। वचन तो तीनों बेर इनो देखाए के, और जो मैंने इनको अपने वचन कहे वो इनको तीनों तकरार में दिखाऊंगा। पीछे दिल करो रोशन, जब ये सब हो जाएगा तो 7वें दिन इसी धाम में मैं इन्हें खड़ा कर दूंगा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय।